हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ओके बस, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइम बेस्ड रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। आप इस रीडिंग को अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देखी जा सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, या फिर किसी भी इंसान के बारे में अगर आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और किससे और क्या बातें करते हैं आपके बारे में, तो ये रीडिंग आप उस इंसान को सोच कर भी देख सकते हैं। उस इंसान का 3 बार आप नाम लें और उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके बस, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द माइजर, नोथिंगनेस, पॉसिबिलिटीज़, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेटिंग गो। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे द माइजर एंड नोथिंगनेस के कार्ड की। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का पास में जो रिश्ता था वो एक दूसरे के करीब जब लाया था, आप दोनों का ही रिश्ता किसी अदर पर्सन से तो नहीं रहा, ये नहीं कहा जा सकता, पर हाँ आप दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशंस आपने लगाई थी वो इसलिए लगाई थी क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ की ज़रूरत थी। आप दोनों का ही मन कोरा कागज़ था। आप दोनों ने एक दूसरे का साथ इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि आपको एक दूसरे की ज़रूरत थी। तो आप दोनों एक दूसरे को पाकर खुश भी थे, हैप्पी थे, खोना नहीं चाहते थे। बहुत कुछ ऐसा था आप दोनों के जीवन में जिसे आप हमेशा ही अपने दिल से लगा कर रखते थे, या फिर ये रिश्ता ही आपके लिए एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसे आप कभी भी नहीं खोना चाहते थे। तो यहाँ द माइजर का कार्ड और नथिंगनेस का कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप दोनों ने एक दूसरे को जब पाया था तो आप दोनों के मन कोरा कागज़ से और आप दोनों एक दूसरे को पाकर संपूर्ण हो गए थे। आप दोनों ने एक दूसरे को कभी भी खोने का सोचा नहीं था, यानी कि एक दूसरे से जुदा होने का कभी नहीं सोचा था। पर अब इस वक्त आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही हैं, जो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा और वो रीज़न है आपका पर्सन बहुत कंजूस, बहुत माइजर किस्म का इंसान है। तो ये पर्सन बहुत कंजूस है। शायद इस पर्सन की कंजूसी ही आपको एक दूसरे से अलग ले गई है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो ये पर्सन कंजूस है और किसी भी चीज़ को खोना नहीं चाहते थे। ये पर्सन चाहे कोई भी बात हो या फिर कोई भी ऐसी बात हो जो ये पर्सन दिल पर अगर एक बार लगा लें तो उस पर्सन के दिल से उस चीज़ को निकाल पाना बहुत मुश्किल था। जो मुश्किल वक्त आप दोनों को इस रिश्ते में देखना पड़ा वो इस पर्सन के स्वभाव की वजह से ही आपको देखना पड़ा है। तो ये पर्सन काफ़ी माइजर किस्म का इंसान था, इस वजह से आपका रिश्ता टूटा और इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं। ऑनर सिचुएशन हो सकती है या फिर पूरी तरह से कॉन्टैक्ट ख़त्म भी हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो प्रेजेंट की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेटिंग गो के कार्ड। तो आप दोनों ही लेट गो किया है इस रिश्ते से, एक दूसरे से। ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन आनी ही थी, ये सब कुछ होना ही था। शायद आप दोनों की किस्मत में ऐसा लिखा था, ऐसा ही आप दोनों मान बैठे हैं। तो अगर ये रिश्ता ख़त्म हुआ था तो एक नई शुरुआत हो भी सकती है, पर आप दोनों ने हार मान ली है और आप दोनों ने ही ऐसा सोच लिया है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, आप इस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपके पर्सन की बात की जाए ना कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, तो इस पर्सन को याद आता है अपना पास्ट, आपके साथ बिताया हुआ वक्त, आपकी यादें, आपकी पिक्चर्स, आपकी चैटिंग्स, आपके साथ जो भी वक्त इस पर्सन के जीने का सहारा बने हुए हैं, तो वो आपके साथ बिताया हुआ वक्त ही है। तो ये पर्सन आपकी यादों में है और यहाँ पर ये पर्सन वक्त बदलने का इंतज़ार भी कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी आपका वेट कर रहे हो, पर उम्मीद इस पर्सन को नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये पर्सन अपने स्वभाव को बदलना भी चाहे तो बदल नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में आनी थी वो आ चुकी है। शायद आपके पर्सन को अपने स्वभाव को बदलना था, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना था, अपने अंदर जो भी बदलाव इस पर्सन को लानी थी धीरे धीरे ये पर्सन लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पास्ट की बैड हैबिट्स को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और आपके लिए शायद ये बदल रहा है पर्सन। तो इस पर्सन के दिल में कल भी आप थे, आज भी आप नज़र आ रहे हैं, इन फ्यूचर भी आप हो सकते हैं इस पर्सन की लाइफ में भी और इस पर्सन के दिल में भी। ये उम्मीद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ तो रही है, पर हाँ इस वक्त आप दोनों के बीच पूरी तरह से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो चुका है। तो आप दोनों अगर नहीं चाहेंगे तो इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, आप दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। तो
पर आपका पर्सन कुछ उम्मीद लिए बैठा है, क्योंकि इसीलिए ये पर्सन आज शाम भी अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें कर रहे थे कि इस पर्सन को इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। इसलिए ये पर्सन अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करके एक नए रूप में ख़ुद को ढालने की कोशिश कर रहा है, नई हैबिट्स बनाने की कोशिश कर रहा है। ख़ुद में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स ये पर्सन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, कितना सफल रहते हैं ये वक्त बताएगा। और जो भी चीज़ें होंगी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होंगी, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ एंड रिबर्थ के कार्ड हैं। तो धीरे धीरे जो बदलाव आ रहे हैं वो आप दोनों के लिए ही एक दूसरे के करीब लाने के रास्ते खोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन अगर ख़ुद को बदल रहे हैं तो वो आपके लिए, आपके प्यार के लिए बदल रहे हैं। इसलिए ये कहना थोड़ा इजी रहेगा कि इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इसीलिए ये पर्सन बदल रहा है, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर रहा है। ख़ुद को बदलते बदलते ये पर्सन इतना आगे निकल गए हैं कि ये पर्सन अब जब भी आपके सामने आएगा, आप इस पर्सन को मिलेंगे या देखेंगे ना, तो आप इस पर्सन का एक नया ही रूप देखेंगे। तो ये पर्सन एक एनर्जी से निकलकर एक नई एनर्जी में जाता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि इस पर्सन का रीबर्थ हो रहा है। और वो रीबर्थ इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर्सन को जो पॉसिबिलिटीज़ इस रिश्ते में नज़र आ रही हैं, अपने फ्यूचर को आगे ले जाने के लिए ये पर्सन जितना प्रयास कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को फिर से, मुझे लगता है, आपको पाना है या फिर आपको ये दिखाना है कि ये पर्सन आपके बिना भी रह सकता है। आपसे जुदा होकर ये पर्सन कितना खुश है, ख़ुद को बदल रहा है। पर ये पर्सन ये भूल गया है ख़ुद को बदलने में कि जब ये पर्सन आपके साथ में था तब ये पर्सन क्या था। अगर ये पर्सन ख़ुद को बदल लेते उस वक्त तो ये रिश्ता आज सलामत होता, आप दोनों एक साथ होते, आप दोनों एक दूसरे के दिल के करीब होते, ये रिश्ता टूटा नहीं होता, नो कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब इस पर्सन को आपको देने भी पड़ेंगे। आप इस पर्सन से सवाल करेंगे, फिर इस पर्सन के पास क्या जवाब होगा आपके सवालों का। तो ये पर्सन उन सारी सवालों के जवाब देने के लिए ख़ुद को तैयार कर रहा है। एक नए रूप में आपके सामने जब आएगा तो हो सकता है ये पर्सन अपनी किए की माफ़ी मांग लें, जो कुछ भी हो चुका है इस रिश्ते में उसके लिए आप इस पर्सन को माफ़ भी कर दें। तो एक नई शुरुआत इसलिए हो सकती है क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं ख़ुद को बदल रहा है, एक नए रूप में ख़ुद को डालने की कोशिश कर रहा है। एक नया रूप आप इस पर्सन का देख पाएंगे। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को एक नए रूप में जब देखें तो आपको लगे कि हाँ, इस पर्सन ने अपनी उन बैड हैबिट्स को इम्प्रूव किया है, अपने आप को बदल दिया है। जिन वजहों से आप दोनों का रिश्ता टूटा था वो बात ही ख़त्म हो गई है। तो अब क्यों ना आप दोनों फिर से एक साथ आ जाएं, इस तरह से एक नई शुरुआत करें कि सब कुछ सही हो जाए। यानी पास की बीती यादों को लेट गो करके जीवन में आगे बढ़ें। जो ट्रांसफॉर्मेशन आनी थी वो तो आ चुकी है, शायद इसीलिए आई है। आप दोनों को फिर से एक साथ बीती कड़वी यादों को भुलाकर फिर से एक नई शुरुआत करनी थी। तो ये चीज़ हो सकती है। आप दोनों, हो सकता है इन फ्यूचर सारी चीज़ों को जो आप दोनों के दरमियान हुई हैं भाग्य का खेल समझकर भुला दें और एक नई शुरुआत करें एक दूसरे के साथ में। ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, बस। और इसके बारे में ही आज शाम आपका पर्सन अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था। ये सारी कहानी जो आप दोनों की लव स्टोरी है ना, इसे बयान कर रहा था। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके बस, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।